हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। नासा अर्थ डाटा पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर नासा अर्थ डाटा पर मैंने अपना अकाउंट साइन इन कर रखा है और इसमें अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो क्यों करते हैं, किस पर्पज़ के लिए करते हैं, यानी कि आपको उस वेबसाइट के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे कि हम अगर इंडिया में देखें तो भुवन हो गया, भूनिधि हो गया, वहाँ से हम डाटा डाउनलोड करते हैं तो उसका हमें कुछ बेसिक्स पता होता है। ठीक वैसे ही हमें नासा अर्थ डाटा, जैसे कि इस वीडियो में हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको नासा अर्थ डाटा जो वेबसाइट है उसके बारे में कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं, आपके लिए काम आएगा। उसके बाद हम इसमें अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी अकाउंट क्रिएट करना। सबसे पहले तो देखो, नासा अर्थ डाटा क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से सैटेलाइट्स डाटा डाउनलोड करते हैं हम फ्री में। इसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ से आप जो है अलग अलग डाटा है वो डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। नासा यूनाइटेड स्टेट की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे कि हमारी इसरो है, इंडिया रिसर्च इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक वैसे ही नासा यूनाइटेड स्टेट की एक स्पेस एजेंसी है। यहाँ से आप किस किस प्रकार का डाटा डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ से जो आप सैटेलाइट्स इमेजरी डाटा डाउनलोड कर सकते हो, टेम्परेचर डाटा डाउनलोड कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज स्टडी से रिलेटेड रेनफॉल वेदर का डाटा डाउनलोड कर सकते हो, ओशन एंड एटमॉस्फेयर से रिलेटेड डाटा डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नासा अर्थ डाटा वर्सेज एएसएफ वर्टेक्स वर्सेज यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर, ये आपने पहले जो है नाम सुने होंगे, वेबसाइट भी आपने विजिट की होगी, अपना अकाउंट भी क्रिएट किया होगा। तो एक्चुअली में इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, कन्फ्यूजन आपको हो सकता है यहाँ पर कि एएसएफ वर्टेक्स क्या है, यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर फिर क्या है, नासा अर्थ डाटा है तो क्या है। तो अब देखो, इसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ सारा कि नासा अर्थ डाटा है वो एक पूरी स्पेस एजेंसी की एक वेबसाइट है। जैसे कि हमारी इसरो है ना, जैसे कि इंडिया की इसरो है, ठीक वैसे ही क्या है, नासा अर्थ डाटा एक पूरी वेबसाइट है। और अब एएसएफ वर्टेक्स यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर क्या है, तो अगर आप इनमें डिफरेंस देखोगे ना, तो एएसएफ वर्टेक्स की फुल फॉर्म होती है अलास्का सैटेलाइट फैसिलिटी वर्टेक्स, ठीक है। और यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर यानी कि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्विस की फुल फॉर्म है। अब ये क्या है दोनों, तो ये दोनों क्या है, ये एक वेबसाइट है जो कि नासा अर्थ डाटा के अंडर में है। जैसे इसरो के अंडर में भुवन और भूनिधि पोर्टल आते हैं ना, जैसे कि हम भुवन और भूनिधि पोर्टल से सैटेलाइट्स डाटा है वो डाउनलोड करते हैं, ठीक वैसे ही एएसएफ वर्टेक्स और यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर जो दोनों है वो पोर्टल है जो कि अर्थ डाटा, जो नासा अर्थ डाटा है उसके अंडर में आते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है सैटेलाइट्स इमेज डाउनलोड कर सकते हो। यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर से आप जो है 30 मीटर रेजोल्यूशन की जो है सैटेलाइट्स इमेज डाटा डाउन जो है वहाँ से कर सकते हो। वहाँ से आप जो है डैम का भी डाटा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उस वेबसाइट से आप अलग अलग तरह के डाटा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एएसएफ जो वर्टेक्स है, यहाँ से आप डैम के लिए डाटा डाउनलोड कर सकते हो, जो कि 12.5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो, हाई रेजोल्यूशन के साथ। इसके साथ साथ यहाँ से जो आपको ना सिंथेटिक अपार्चर रडार सैटेलाइट का डाटा मिल जाता है ये सब वर्टेक्स से। तो ये इसके अंदर कुछ डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ डाटा है, नासा अर्थ डाटा है वो क्या है, ये सब वर्टेक्स यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर क्या है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आई होप अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप, इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं इसमें अकाउंट क्रिएट करना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको साइन आउट कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैं इसमें लॉगिन हूँ, तो यहाँ से साइन आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अर्थ डाटा लॉगिन या अर्थ डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सर्च करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद आपको नासा अर्थ डाटा अकाउंट पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। अब यहाँ पर देखो रजिस्टर फॉर ए प्रोफाइल के लिए ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको सबसे पहले एक अपना यूनिक यूज़र नेम है वो जो है एंटर करना है। यहाँ पर ये आपको यूज़र नेम के रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो है वो दी गई है, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड, एक कंफर्म पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आपको
अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और अपना मिडल इनिशियल, मतलब जैसे कि मेरा नाम अगर मनीष कुमार सोनी है तो उसमें कुमार जो है उसका के आ गया। अगर आपके पास आपका पूरा नाम जैसे सिंपल आपका मनीष ही नाम है फॉर एग्जांपल, तो आप अपना नाम फर्स्ट नेम मनीष, लास्ट नेम मनीष और मिडल में भी आप अपना मनीष ही डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस फिल करना है, इसे स्क्रॉल करना है, यहाँ से कंट्री आपकी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद एफिलिएशन के अंदर आप गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके लिए डाटा चाहिए, ठीक है, वो कर सकते हो। कमर्शियल मतलब कोई प्राइवेट काम कर रहे हो उसके रिलेटेड, एजुकेशन अगर आप स्टूडेंट हो स्टडी कर रहे हो तो यहाँ से एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। नॉन प्रॉफिट मतलब आप किसी प्रकार का जो एनजीओ है उसके लिए वर्क कर रहे हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, अदर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना स्टडी एरिया यानी कि किस स्टडी में आप जो है किस एरिया में आप स्टडी कर रहे हो उसके लिए आपको डाटा चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो आपको नीचे यूज़र टाइप में क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मतलब आप जो डाटा है वो किस प्रकार का यूज़ करना चाहते हो, मतलब पब्लिक यूज़र है या फिर आपका जो इंटरनल यूज़र है, ठीक है, या साइंस टीम प्रोडक्शन यूज़र, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब इसका जो है यूज़ करना चाहते हो। बाद आपको ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम है वो डाल देना है आपको। उसके बाद एग्रीमेंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट इस पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम जैसे कि ओके ये कुछ सिंबल दिया गया है, ओके वेरीफाई कर लेना है आपको। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सो आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे देन उसके बाद आपको ना यूज़र नेम आपका, उसके बाद पासवर्ड करना, पासवर्ड आपका आ गया, ठीक है, ये आपकी डिटेल आ गई पूरी की पूरी जो आपने भी फिल की थी। अब नीचे देखो रजिस्टर फॉर अर्थ डाटा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है, सिंपल। फिर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ गया। अब यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया है वो डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले आपको ना आपके पास एक मेल आएगा, उस मेल पर आपको एक लिंक मिलेगा एक्टिवेट करने के लिए, तो उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो है अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है अपना पासवर्ड और अपना यूज़र नेम डालकर। लॉगिन करने के बाद यहाँ से जो है आप एएसएफ वर्टेक्स से भी डाटा जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से अकाउंट क्रिएट नहीं करना, लॉगिन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है अपना अकाउंट है और यहाँ से जो आप डेम का डाटा डाउनलोड कर सकते हो, सार यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार का। सो एएसएफ वर्टेक्स से कैसे डेम का डाटा डाउनलोड करना है हाई रेजोल्यूशन यानी कि 12.5 मीटर का, तो वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो इस प्रकार से जो आप अपना सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना अर्थ डाटा पर, नासा अर्थ डाटा वेबसाइट पर।